बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं वैशाली से, क्या कुछ लग रहा है, क्या कहेंगे? हम छोटी छोटी धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी, आम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी पदाधिकारी, सभी धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया। क्या लगता है बीना देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है, उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी टिकट मिलने से पहले, लोगों में एक बेचैनी थी। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था, वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली की? वैशाली में तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं। तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं। जी, किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए, किस रूप में मूलभूत देते हैं? विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में, आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है उसको उस पर फोकस रहेगा। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं है। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले ही बता रहे कि 4 लाख पार और देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे। और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, उस नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई। एक एक्सीडेंट हम लोग यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के कार्यक्रम, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं। और लोकसभा में 11,000-21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आता तो हम जीते थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? तो बताए पहले आप लोग, हम क्यों चुनौती नहीं देते? मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे? अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी 39 से को नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे वैशाली में? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं दिया, लेकिन वैशाली की बात करिए। हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज आपका साथ दे? हम भूमिहार में नहीं आ रहा। अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाम पार लगाते थे, यहाँ से 40 को 39 पिछले बार दिए थे, और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों पे महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा हम तो जा अपने रहा है। आप को धन्य समझेंगे कि अगर प्रभावित होगा तो। हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। या अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो भूमिहार थे वो राजपूत समाज को वोट बढ़ चढ़ के करते थे। लगता है इस बार कि राजपूत इस बार भूमिहार को वोट करेंगे। देखिए, जाति जनगणना के बाद राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना। जाति जनगणना के बाद शुरुआत तो राजद में ही जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार क्या जब टिकट का बांटा गया है, तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक हम आएंगे। नहीं तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? जरूर, हम तो जरूर करवत प्रार्थना करेंगे कि सब कोई हमको वोट दे, और हमको लोग देता आया है। हमको सभी वर्गों में वोट आया है। आप सिर्फ भूमिहार और राजपूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमको तो 12 वर्ग में वोट मिलता है, सब कोई हमको चाहता है। क्या विजन लेकर चले हैं इस बार आप?
वैशाली को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। वैशाली को पत्थर पर पहुँचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई जो मूलभूत सुविधा है उससे वर्तमान सांसद बदलाव होगा। पहले होता है कि जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल ही के डेट में, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गुंडों को टिकट बांट रही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं। वो उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली के आम आवाम तैयार 4 तारीख को सर्टिफिकेट। मैंने जी आपको लगता है कि वैशाली जैसे गया बोध गया में विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आते हैं, टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहें कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वही मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वैशाली के साथ ही तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ अब तक जब तक हम नहीं हैं। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मुन्ना शुक्ला से पूरा जरूर करेंगे? जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। सबको ललटेन छाप पर मोहर लगा, यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। थैंक यू। 4 लाख पार करिए ना, अभी तो दुई है 400 को 4000 पार आप लोग करा रहे हैं। माहौल बन भी गया हुआ है, लोग में जितना उकलाहट था।